नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन आपको अपने चैनल जॉब ड्रॉप पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे 14 दिसंबर में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ईएमआरएस का, तो इसका हम लोग जो है क्विक रिव्यू देखते हैं। चूँकि अभी उतना समय नहीं है, चूँकि मैं भी ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन का कैंडिडेट हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग जो है क्विक रिव्यू देखेंगे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, चूँकि ये आने वाले एग्ज़ाम जो हॉस्टल वार्डन का 21 दिसंबर को है, तो उसमें ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चूँकि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा जो एक पुराना वीडियो डाला हुआ है जेएसए का, जो अकाउंटेंट का आया हुआ था पेपर, उसका जो पैटर्न है और ये जो पीजीटी का आया हुआ पेपर, इसका पैटर्न है, दोनों सेम है। टीजीटी का भी सेम है। तो ऑब्वियस सा बात है कि आने वाला जो हमारा हॉस्टल वार्डन होगा उसका भी पैटर्न कुछ इसी तरीके से होगा। तो अभी 2-4 दिन में हम लोग किस तरह से स्मार्ट स्टडी करके जो है पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, तो ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो जनरल पेपर है क्वालिफाइंग का, जनरल हिंदी और इंग्लिश कॉम्पिटेंसी का, उसका भी एक एक करके रिव्यू लाएंगे। तो छोटा छोटा रिव्यू देखते जाना है और समझते जाना है कि किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज अ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है कौन सा पहले भारतीय थे जो जज के रूप में क्या किए थे, अपना सेवा दिए थे। तो कौन हो जाएगा, तो इसके आंसर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके BN राव। तो कौन थे पहले, BN राव। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फीडे वुमेंस वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2015। तो कह रहा है कि जो फीडे वुमेंस वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2025 में हुआ था, तो इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे जो है वो गलत है। तो इसमें जो आपका तीसरा कथन है वो गलत है। तीसरा कथन क्या बोल रहा है, द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन लातविया। तो ये जो है गलत है, क्योंकि ये लातविया पे नहीं हुआ था और अलग अलग वेन्यू पे हुआ था, लातविया पे नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कौमी सितारे सिलेक्टेड बाय साहित्य अकादमी फॉर द 2025 बाल साहित्य पुरस्कार इन उर्दू लैंग्वेज। तो कह रहा है कि 2025 में जो बाल साहित्य पुरस्कार उर्दू लैंग्वेज में कौमी सितारे को मिला है, तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो आपके हैं अब्दुल रहीम नास्तार। तो कौन है, अब्दुल रहीम नास्तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु among द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एक्रीडेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यायित करने का कार्य सौंपा गया है। तो किसे सौंपा गया है, तो ये जो है आपको GANHRI को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट वुमेन वोटर्स टर्नआउट फॉर द जनरल इलेक्शन 2024। तो कह रहा है कि 2024 में जो आम सभा का चुनाव हुआ था, यानी जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन का चुनाव हुआ था, तो कौन सा राज्य में जो है महिला मतदाताओं की संख्या जो है सर्वाधिक थी। तो ये जो है आपका था असम का। तो ये थोड़ा सा 2024 का करंट अफेयर पूछ दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फोकस एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो कह रहा है कि जो 2025 में UNDP का जो अपना रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उसमें फोकस एरिया कौन सा था, किस पे ये लोग ज़्यादा फोकस किए थे। तो ये लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किए थे। जान ही रहे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दौर चल रहा है, तो इस पे ये लोग फोकस किए थे। नेक्स्ट है, एज अ वे टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बिम्स्टेक इवेंट वाज होस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त 2025। तो बोल रहा है कि अगस्त 2025 में जो बिम्स्टेक का जो कार्यक्रम हुआ भारत में, उसमें जो है किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत जो है पहली बार मेजबानी किया है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाटर स्पोर्ट टूर्नामेंट। तो किस पे किया है, फर्स्ट वाटर स्पोर्ट टूर्नामेंट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच कॉलम इज़ द फॉलोइंग टेबल इज़ इनकरेक्टली मैच। तो कह रहा है कौन सा कॉलम जो है इसमें इनकरेक्टली मैच है। तो इसमें जो आपका थर्ड नंबर है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, ये जो है इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंटरेस्टेड विथ मॉनिटरिंग अ चाइल्ड राइट्स टू एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया। तो कह रहा है कि भारत में जो यहाँ के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट मिला हुआ है, तो इसमें जो है बच्चों का जो अधिकार है उसका देखभाल करने का जो है या देख रेख करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है। तो ये जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी ये कमीशन बनाया गया है, इसको सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट।
यानी कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये बात सही है। दूसरा है मिजोरम विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे। तो नहीं, ये जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे। तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड सी। तो ये रहा आपका एक छोटा सा रिव्यू जनरल अवेयरनेस का। इसी तरीके के प्रश्न जो है आपका जेएसए में पूछा गया था, इसी तरीके का टीजीटी में पूछा गया है, इसी तरीके का हॉस्टल वार्डन में भी पूछा जाएगा। पेपर होगा तो आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, आपका 80% जो वेटेज है वो करेंट अफेयर का है। करेंट अफेयर में भी क्या है, एक क्वेश्चन आपका 2024 का करेंट अफेयर से पूछा जा रहा है, एक या दो क्वेश्चन आपका स्टैटिक से पूछा जा रहा है, और बाकी 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ 10 वो करेंट अफेयर 2025 से पूछा जा रहा है। तो पता है कि भाई जनरल अवेयरनेस क्या होता है, गागर में सागर की तरह होता है। तो ये जो है कितना भी पढ़ लीजिए वो कम ही होगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो इसमें करेंट अफेयर पे हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। अब इसके बाद क्या होगा, हम जनरल कॉम्पिटेंसी का भी पेपर लेकर के आएंगे। तो उसमें भी आप देखिएगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस टॉपिक को क्या करना है, हमको क्लियर करके जाना है। तो चलिए, अभी के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह के और भी आने वाले आपको वीडियो जो है छोटे छोटे रिव्यू मिलते रहेंगे। और भी आपको जो है जॉब के बारे में भी धीरे धीरे बताया जाएगा कि कहाँ पे किस तरह का किसका वैकेंसी आ रहा है, नहीं आ रहा है, और एक मतलब ऑथेंटिक जो है वो बताया जाएगा जानकारी। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।